अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 9, कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो देखिए पदों की संख्या को जैसे मान लेते हैं कि टोटल पदों की संख्या मान लेते हैं 50 है तो उसको हम n से लिखेंगे। ठीक है, पद को हम an से लिखेंगे, पदों की संख्या को हम n से लिखेंगे, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि तीसरे व 9वें पद ये और ये है, तीसरा पद पहले है ना तो मतलब A3, मतलब इसका कि A3 बराबर में 4 है। ठीक है, और 9वें पद A9 बराबर में -8 है। कौन सा पद शून्य है, अब ये तो हमें पता नहीं कि कौन सा पद शून्य है, तो पद को हम an से लिखते हैं, पदों की संख्या को हम n से लिखते हैं। ठीक है, तो हमें नहीं पता है कौन सा पद शून्य होगा, तब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि a या नवा जो पद है वो शून्य होगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो इसमें लिख देंगे क्या, पहले इसको हल कर लेते हैं। A3 का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, तो A3 बराबर में A प्लस में 2D। ठीक है, इसमें से कम करके D से गुणा कराते हैं। A3 का वैल्यू 4, A प्लस में 2D समीकरण 1। उसके बाद से A9 का, A9 बराबर में A प्लस में 8D, A9 का मान माइनस का 8 बराबर में A प्लस में 8D समीकरण दूसरा। ठीक, क्लियर हुआ। अब एक और दो को घटा देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं ये आपका 4 बराबर में A प्लस में 2D, और इधर लाते हैं माइनस का 8 बराबर में A प्लस में 8D, माइनस है प्लस लगा लेंगे, माइनस, यहाँ भी माइनस, इससे और ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 8D और प्लस का 2D, तो ये कितना 8 4 12, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 6, माइनस का 6D हो जाएगा। 6 को इधर भेज देंगे तो ये 12/6 माइनस का, और बराबर में D, तो 6 दूना 12 माइनस का 2 बराबर में D, ये आपका आ गया। ठीक, क्लियर है। अब D का मान यहाँ पे रख देते ताकि A का मान निकल जाए, तो ये आपका हो जाएगा कितना, माइनस का ये 8 बराबर में A प्लस में 8 गुणे D का मान माइनस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16, माइनस का 16 हो जाएगा, माइनस का ये 8 बराबर में A, फिर 8 दूना 16 माइनस का ये हो जाएगा 16। अब इसको हम इधर लाते हैं तो माइनस का 8 प्लस का 16 बराबर में A, तो ये कितना हो जाएगा 8 बराबर में A, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या दर्शाना है कि कौन सा पद शून्य होगा, तो अब हमें तो पता नहीं कौन सा पद, तो मान लेते हैं कि Anवा पद शून्य हो जाएगा। An बराबर में A प्लस में n माइनस का 1 और D, ये फॉर्मूला हमने आपको पार्ट 1 में पहले से ही बता दिया था। ठीक, तो Anवा पद शून्य हो रहा है ना, तो इसको हमने इसके जगह पे 0 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर 0 बराबर में A का मान 8 और n हमें बताना है माइनस का 1, और D का मान ये माइनस का 2। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का ये 8 हो जाएगा, बराबर में क्या बचा n माइनस का 1 और ये माइनस का 2। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 8 बटे में माइनस का 2 बराबर में n माइनस का 1, इससे हम इसको काटेंगे, 2 चौका 8, 4 बराबर में n माइनस का 1, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 बराबर में n, तो पांचवा पद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा ऐसे।